आप सभी को हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में अभिवादन। हम बड़े हर्ष के साथ आपको हमारे महानयम सेवकाई के बारे में अवगत कराना चाहते हैं। महानयम सेवकाई का दर्शन पास्टर आई जोसेफ इन्हें 1982 में प्रभु के द्वारा प्राप्त हुआ था। उस दिन से लेकर आज तक विभिन्न क्षेत्रों में यह सेवकाई शुरू है, जिसमें आत्मिक जागृति की सेवा तथा बाइबल पर आधारित अध्ययन सिखाया जाता है। इस सेवा के अंतर्गत प्रत्येक कलीसिया में बेदारी के लिए प्रार्थना और प्रोत्साहन के लिए प्रचार कार्य किए जाते हैं, साथ ही सामाजिक कार्य किए जाते हैं। 2013 में समाज के हित में कार्य करने हेतु महानयम बहुउद्देश्य संस्था का पंजीकरण कर इसकी स्थापना की गई। इस सेवा के अंतर्गत कूड़े कचरे में फेंके गए तथा पारिवारिक आर्थिक परिस्थिति के चलते जिन बच्चों का पालन पोषण सही रीति से होने में असमर्थ, ऐसे बच्चों का पालन पोषण कर भौतिक तथा आत्मिक शिक्षा प्रदान कर उन्हें समाज के लिए जिम्मेदार व्यक्ति बनाने के लिए योजना आश्रम की स्थापना की गई। भूखे को रोटी तथा निराधार लोगों के लिए फीडिंग द हंग्री इस उपक्रम के माध्यम से अन्न जल सामग्री उपलब्ध की जाती है। इस सभी उपरोक्त सेवकाई के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं तथा अपना आर्थिक योगदान भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए फोन क्रमांक पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी को जय मसीह की। महानयम सेवकाई के माध्यम से हम आपके लिए लेकर आए हैं कबूतर की वाणी। इस श्रृंखला के दौरान हम चाहते हैं कि आप इस अध्ययन को सुने और इससे सीखें कि आज हमें कबूतर की वाणी सुनने की आवश्यकता क्यों है। Greetings to you in Jesus' name. यीशु के नाम से आपका अभिवादन करते हैं। It is wonderful to be in the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति में होना बड़े आनंद की बात है। Let us expect God to deal with us and bless us even in this session. परमेश्वर से अपेक्षा करें कि इस सत्र के दौरान परमेश्वर हमारे जीवन के साथ व्यवहार करे। Let us expect God to speak to each one of us and bless us through His speaking. और हम अपेक्षा करें कि परमेश्वर आज हम सब से अपने वचन के द्वारा बातचीत करे। Whenever God speaks to us, क्योंकि जब कभी परमेश्वर हमसे बातें करता है, definitely there is a blessing and exact and specific blessings upon us. कि जब भी परमेश्वर हमसे बातचीत करता है तो उसकी जो वाणी होती है बिल्कुल सटीक होती है हमारे जीवन के लिए और वो हमें आशीषित करती है। Are you struggling with any struggles? क्या आप अपने जीवन में किसी प्रकार से संघर्ष कर रहे हैं क्या? Are you having difficult questions in life? क्या आपके जीवन में कठिन प्रश्न है क्या? But our God is the God लेकिन हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है who gives us strength from heaven. जो स्वर्ग से हमें बल प्रदान करता है। You know, many of us are definitely going through tough situations. और हमें से कई लोग निश्चित रूप से जो है कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे होंगे। But God who sees your condition will never keep quiet. लेकिन जो परमेश्वर आपकी परिस्थिति को देखता है वो कभी चुप नहीं बैठेगा। And God will definitely fill us with the heavenly nourishment. और निश्चित रूप से परमेश्वर अपने स्वर्गीय पोषण से हमें पोषित करेगा। Now let us turn to the book of Psalm. आइए इस समय में भजन संहिता की पुस्तक खोलें Let us read chapter 78 और हम 78 अध्याय में आएंगे and then verse 25. और उसका वचन 25। It says, man did eat angels' food. मनुष्य को स्वर्गदूतों की रोटी मिली। Beloved, God gives heavenly food to us. मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर हमें स्वर्गीय रोटी देता है। And angels don't keep quiet, always very busy in working for God. और स्वर्गदूत कभी शांत नहीं बैठते, वो हमेशा व्यस्त रहते हैं परमेश्वर के कामों को करने में। Beloved, God is a God who is present either in wilderness or in a house meeting or in a prayer meeting.
मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो जंगल में भी उपस्थित होता है, महासभा में भी उपस्थित होता है और घर में हुई प्रार्थना के समय में भी उपस्थित होता है। Don't play with this God, because this is a God who is jealous and consuming fire. इसीलिए जरूरी होगा हमारे लिए कि हम इस परमेश्वर के साथ कोई खेल ना खेले, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है और वो जलन रखने वाला परमेश्वर है। So God is doing mighty things in the lives of here Israel in this chapter. और इस अध्याय में हम देखते हैं कि परमेश्वर इजरायलियों के बीच में अद्भुत काम कर रहा था। It says verse 25, man did eat angels' food, he sent them meat to the full. और यहाँ पे इस प्रकार से वो कहता है, मनुष्य को स्वर्गदूतों की रोटी मिली, उसने उनको मन माना भोजन दिया। You know, what does it mean to see meat to the full? और इसका अर्थ क्या होता है कि परमेश्वर ने उनको मन माना भोजन दिया। You know, whatever you like, God is going to give that till you get full, drenched. इसका अर्थ ये होता है कि आपका मन जिस बात की इच्छा रखता है, जब तक आपका मन नहीं भर जाता, परमेश्वर तब तक आपको देता रहेगा ताकि आप खाकर तृप्त हो। God will never feed you haphazardly. क्योंकि परमेश्वर कभी आपको आधा पेट नहीं खिलाएगा। God will definitely make you full and glorify His name through His mighty deeds. और परमेश्वर आपको पूर्ण रीति से संतुष्ट होने तक खिलाएगा और ऐसा करने के द्वारा वो अपनी महिमा आपके द्वारा लेगा। Today, whoever you may be, चाहे आप कोई भी क्यों ना हो इस समय में, may be poor and weak, हो सकता है कि आप कंगाल हो या कमजोर हो, may be illiterate and not much educated, हो सकता है कि आप अनपढ़ हो या फिर आप कम पढ़े लिखे क्यों ना हो, but the Lord is concerned about you. फिर भी परमेश्वर आपकी चिंता करता है And then He takes care of you totally. और अब पूर्ण रीति से आपकी देखभाल करता है। Here in the और wilderness, यहाँ पे इस जंगल में not one person, not two persons, केवल एक व्यक्ति या दो व्यक्ति के लिए नहीं, more than 6 lakhs of people were there. 6 लाख से भी अधिक लोग वहां पे थे। You know, feeding them with the angels' food is not easy thing. और स्वर्गदूतों की रोटी खिलाना कोई आसान बात नहीं है। No, it was from heaven and showered from heaven. और ये तो स्वर्ग से आई हुई रोटी थी और स्वर्ग से बरसी हुई रोटी थी। And God also sent meat for them from every corner, and then wind brought everything. और परमेश्वर चारों दिशाओं से उनके लिए मन्ना को बरसा रहा था और हर एक हवा भी उनके पक्ष में थी। You know, heaven obeyed God and God's commandment. क्योंकि परमेश्वर की बात स्वर्ग मानता है और उसकी आज्ञाओं का पालन करता It है। brought heavenly food to the human being. और स्वर्गीय रोटी लेकर वो मनुष्य के पास आया। Wind obeyed God and brought the rich food to the people who were there. और हवा ने परमेश्वर की बात मानी और स्वर्ग से उनके लिए जो मनुष्य धरती पर रहते उनके लिए मन्ना को लेकर आया। More than 6 lakhs of people ate and they were pleased. और 6 लाख से भी अधिक लोग जो जंगल में थे उन लोगों ने उस मन्ना को खाया और तृप्त हुए। They were full and they were satisfied. और वे तृप्त हुए, वे संतुष्ट हुए। And then they were all very happy and rejoicing in the presence of God. और वे परमेश्वर की उपस्थिति में खुश और आनंदित हुए। This was in the Old Testament. ये पुराने नियम में हुआ था। But anything in the New Testament? क्या ऐसा कुछ नए नियम में भी हुआ है क्या? People may not believe in this, but we believe that Scripture is 100% truth. भले लोग इस पे विश्वास करे ना करे, लेकिन हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं कि वो 100% सच्चा वचन है। And the Word of God definitely fulfills His will for us. और निश्चित रूप से परमेश्वर का वचन
परमेश्वर की इच्छा को हमारे जीवन में निश्चित रूप से पूरा करेगा। So, whoever you may be, चाहे आप कोई भी क्यों ना हो, whatever your condition may be, चाहे आपकी कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, in this world people may respect you or disrespect you, भले इस संसार में लोग आपका आदर करे या आपका अनादर करे, but he is definitely there to do mighty things. लेकिन परमेश्वर आपके लिए तैयार है कि आपके जीवन में अद्भुत कामों को करे। Jesus is going to do mighty things for you. परमेश्वर यीशु आपके लिए बड़े बड़े कामों को करने के लिए तैयार है। Let us go to John's Gospel, आइए हम इस समय में यूहन्ना रचित सुसमाचार की ओर चले। 6th chapter. अध्याय 6 में We see this miracle happening right on earth. और हम देख रहे हैं कि ये जो आश्चर्य कर्म हुआ इस धरती पर ही हुआ था। How that happened? वो कैसे हुआ था? 6th chapter of John's और Gospel, यूहन्ना रचित सुसमाचार के अध्याय 6 में verse 1, it says, और वचन 1 में इस प्रकार से लिखा है, after these things, इन बातों के बाद Jesus went over the sea, यीशु झील की ओर गया, and then which is the sea of Tiberias. और ये तिबिरियस की झील थी। And a great multitude followed him because they saw his miracles which he did. और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे खोली क्योंकि जो आश्चर्य कर्म वह दिखाता था और बीमारों को चंगा करता था। And then verse 3. और वचन 3, Jesus went up into a mountain and there he sat with the disciples. तब यीशु पहाड़ पर चढ़कर अपने चेलों के साथ वहां बैठ गया। And then verse 4 says, फिर वचन 4 कहता है, and the Passover, a feast of the Jews, was nigh. यहूदियों के फसह का पर्व निकट था। Verse 5 says, वचन 5 कहता है, when Jesus then lifted up his eyes and saw a great company come unto him. जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा, When he saw the multitude, जब यीशु ने एक बड़ी भीड़ को देखा, he was not overjoyed. Some people are overjoyed to see the multitudes. जब लोग बड़ी भीड़ को देखते हैं तो बहुत अधिक आनंद से उमड़ पड़ते हैं, लेकिन वो ऐसा आनंदित नहीं हुआ था। Some people are not happy with individuals or small groups. क्योंकि कुछ लोग जो है एक व्यक्ति के साथ व्यवहार करने में या छोटे दल के साथ व्यवहार करने में खुश नहीं होते। So here Jesus is seeing a great company. यहाँ पे यीशु एक बड़ी भीड़ को देख रहा था। So he is having a question. अब एक प्रश्न उसके पास ऐसा था, Question to Philip. और फिलिप उससे उसने एक प्रश्न किया। So he is asking Philip, when shall we buy bread that these may eat? तो फिलिपुस से यीशु ने कहा, हम इनके भोजन के लिए कहाँ से रोटी मोल लाए? And then verse 6 says, वचन 6 कहता है, and this is said to prove him, for he himself knew what he would do. उसने यह बात उसे परखने के लिए कही क्योंकि वह आप जानता था कि वह क्या करेगा। And then verse 7, और वचन 7 कहता है, Philip answered him, फिलिपुस ने उसको उत्तर दिया, 200 penny worth of bread is not sufficient for them, that every one of them may take a little. 200 दिनार की रोटी भी उनके लिए पूरी न होगी कि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। You know, Philip may be very good in accounts. यहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि फिलिपुस जो था लेखा जोखा रखने में निपुण सा व्यक्ति था। So he is saying 200 penny worth of bread is not sufficient. इसलिए वह यहाँ पे कहता है कि 200 दिनार भी कम पड़ जाएंगी इनको खिलाने के लिए। Many times we try to calculate everything economically. कभी कभी तो हम जो है हमारे पास जितना पूंजी होती है उसके हिसाब से हम हिसाब लगाने लगते हैं। And then we try to limit also God to that calculation. और ऐसा करने के द्वारा हम परमेश्वर को भी अपने ही सीमा रेखा के भीतर में रखने की कोशिश करते हैं। Beloved, no, God is not limited to these calculations which we make. मेरे प्रियो, जो हम कैलकुलेशन करते हैं हम उसमें परमेश्वर को कतई नहीं रख सकते। Verse 8 says, फिर 8वां वचन इस प्रकार कहता है, one of his disciples, Andrew, Simon Peter, brother, saith unto him, उसके चेलों में से शमौन पतरस के भाई अंद्रियास ने उससे कहा,
There is a lad here which hath 5 barley loaves and 2 small fish, but what are they among so many? यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या हैं? Here Andrews is saying about another boy who is having something in his hands. अब यहाँ पे पतरस का भाई अंद्रियास यीशु से कह रहा है कि एक लड़का है जिसके पास 5 रोटी और 2 मछलियां हैं। He is saying this boy has 5 loaves and then 2 small fish. और वो कह रहा है कि यहाँ पे एक लड़का है जिसके पास 5 रोटी हैं और 2 मछलियां हैं और वो भी छोटी है, और वो उनके लिए क्या है? Maybe that boy brought it for his own sake. हो सकता होगा कि उस बच्चे ने अपनी भूख को मिटाने के लिए उसको लेकर आया हो। But how this much is sufficient for them? अब इतनी सी रोटी और इतनी सी मछली इनको कैसे तृप्त कर पाएंगी? After hearing that, Jesus said, और ये बातें सुनने के बाद यीशु ने कहा, make the men sit down. Now there was much grass in that place, so the men sat down in number about 5,000. लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी। तब लोग, जिनमें पुरुषों की संख्या लगभग 5,000 की थी, बैठ गए। Why 5,000 men were counted? क्यों वहां पे 5,000 पुरुष की गिनती की गई? They were less in number. क्योंकि वह गिनती में कम थे। Always in any meeting, men are less in number. क्योंकि देखा गया है पुरुषों की संख्या जब कभी भी सभा होती है कम ही दिखाई देती है, And then women and children are more in number. और महिलाओं और बच्चों की संख्या अधिक मात्रा में दिखाई देती है। Counting more number is difficult than less number. और बड़ी संख्या गिनने की बजाय कम संख्या गिनना बेहतर होता है। And then in 11th verse what it और says, फिर 11वें वचन में वो क्या कहता है? Jesus took the loaves. तब यीशु ने रोटियां ली। That means child gave sacrificially. इसका मतलब यह है कि लड़के ने अपनी रोटी यीशु के हाथ में सौंप दी भेंट के रूप में। You know, it is difficult for a child to give his own chocolate to anyone who asks for it. एक बच्चे को उसकी अपनी चॉकलेट किसी को देना बड़ी कठिन बात है। But here giving 5 loaves is definitely something that child has to be commended because he sacrificially gave it. लेकिन इस लड़के के द्वारा अपनी 5 रोटियां देना, वे इस बात की सराहना करते हैं कि उसका देना एक बलिदान को दर्शाता है। So what did Jesus do? तो फिर यीशु ने यहाँ पे उसके साथ क्या किया? 11th verse फिर says, 11 वचन इस प्रकार कहता है, and Jesus took the loaves. तब यीशु ने रोटियां ली। When he had given thanks, as soon as he took the loaves, he thanked God. और जिस क्षण उसने रोटियां ली, उसने धन्यवाद दिया परमेश्वर को। Then he distributed to the disciples, and the disciples to them that were sat down, and likewise of the fishes as much as they would. तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी, और वैसे मछलियों में से जितने वे चाहते थे बांट दिया। Great and very nice arrangement. All dried food they are distributing. और हम यहाँ पे देखते हैं कि बहुत ही उम्दा इंतजाम यहाँ पे किया गया था, और सभी को बिल्कुल अच्छी रीति से रोटियां परोसी गई थी। Still they were happy sitting there. लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि जब एक सूखा खाना उनके पास पहुंच रहा था, उस खाने को लेने के लिए भी वे आनंदित थे। 5 loaves were given and blessed and distributed. क्योंकि 5 रोटियां ली गई थी, उसको आशीषित किया गया और बांटी जा रही थी। And then small fish were there, blessed and given to तो it. छोटी रोटियां भी थी, उसको आशीषित किया गया और सबको बांटी गई थी। Verse 12 says, और फिर 12 वचन इस प्रकार कहता है, when they were filled, he said unto his disciples, gather up the fragments that remain, that nothing be lost. जब वे खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़े
बटोर लो कि कुछ फेंका ना जाए। You know, Jesus is not throwing out the waste, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु बचा कुचा फेंक नहीं रहा था, but लेकिन even that is gathered, उसको भी उसने बटोर कर रख लिया था, that is kept. वो रखा गया था। Beloved, मेरे प्रियो, there even the waste can be food for someone. मेरे प्रियो, जो बचा कुचा खाना है वो भी किसी के लिए एक आहार हो सकता है, It can be useful, वो एक उपयोगी हो सकता है। and Jesus is doing that. और यही कार्य को यीशु यहाँ पे कर रहा था। Verse 13 says, 13 वचन इस प्रकार कहता है, Therefore अतः they gathered them together उन्होंने उन सबको बटोरा and filled 12 baskets. Wonderful. और यहाँ पे 12 टोकरियां भरी गई थी। You know, thousands of people ate there. और वहां पे हजारों लोगों ने खाकर तृप्त हुए थे। And what happened? वहां पे क्या हुआ? Remaining crumbs were collected and it was full of 12 baskets. और वो जो बचे हुए टुकड़े थे उसकी 12 टोकरियां भरकर उन्होंने उठाई थी। What a blessing. क्या ही आशीषित बात है। Disciples were very busy in serving. और यहाँ पे हम देखते हैं कि चेले सेवा में इतने व्यस्त थे कि उनकी सेवा आगे बढ़ते चली जा रही Now थी। at least they got one basket full of crumbs and each basket and 12 baskets and 12 baskets were और full. हम यहाँ पे देखते हैं कि एक व्यक्ति के लिए एक बास्केट जो थी, एक टोकरी थी, वो पूरी रीति से भरी हुई थी। इसी प्रकार एक करके 12 रोटियों की टुकड़ों की भरी हुई टोकरियां उठाई गई थी। And then verse 14 says, अभी वचन 14 इस प्रकार कहता है, Then those men, when they had seen the miracle that Jesus did, said, This is of a truth that prophet that should come into the world. तब जो आश्चर्य कर्म उसने कर दिखाया उसे वे लोग देखकर कहने लगे, वह भविष्यवक्ता जो जगत में आने वाला था, निश्चय यही है। They realized that this is the true prophet. और यहाँ पे उन्होंने महसूस किया कि यही वह सच्चा भविष्यवक्ता है। There are so many prophets, so-called prophets. क्योंकि बहुत से ऐसे भविष्यवक्ता है जो अपने आप को भविष्यवक्ता कहलाते हैं, But power of God is not at all there in their life. लेकिन परमेश्वर की सामर्थ उनके जीवन में कतई दिखाई नहीं देती। Who is Jesus? यीशु यहाँ कौन है? Jesus is the King of Kings. यीशु राजाओं का राजा है। At the same time, he is the prophet of prophets. और उसी के साथ वह भविष्यवक्ताओं का भविष्यवक्ता है। So he is the prophet of prophets, and people realize that this is the real prophet. और क्योंकि वह भविष्यवक्ताओं का भविष्यवक्ता है, इस बात को लोगों ने महसूस किया और समझा कि यही सच्चा भविष्यवक्ता है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Jesus is the prophet of prophets. यीशु भविष्यवक्ताओं का भविष्यवक्ता है। He is the great and mighty God who does mighty things. क्योंकि वो ही ऐसा परमेश्वर है जो बड़े बड़े आश्चर्य कर्म को करता है। He had performed a miracle that thousands of people are definitely fed there. और यहाँ पे उसने जो आश्चर्य कर्म किया, उस आश्चर्य कर्म के द्वारा हजारों लोग तृप्त किए गए। A small boy sacrificed and gave whatever he brought it for himself. एक छोटे बच्चे का बलिदान जो उसके पास लाया गया था, उसके द्वारा कई तृप्त किए गए। And then the boy, out of selfless love, he gave everything. यहाँ पे इस लड़के ने अपने निस्वार्थ प्रेम से अपना सब कुछ दे दिया था। He did not keep back something for himself. उसने थोड़ा भी अपने लिए बचा कर नहीं रखा था। What is the result? इसका परिणाम क्या हुआ? Thousands of people ate. हजारों लोग खाकर तृप्त हुए। They were satisfied. और वे तृप्त हुए। They were full. और वे परिपूर्ण हुए। Then crumbs were left.
और जो बचे हुए टुकड़े थे। Today, do you want to see that kind of miracle? क्या आप इस प्रकार के आश्चर्य कर्म को अपने जीवन में देखना चाहते That can हैं? happen in your life. वो आपके जीवन में भी हो सकता है, That can happen in your family. वो आपके परिवार में भी दिखाई दे सकता है। Today, you need to turn to Him with a humble heart. आपको क्या करना होगा? अपने दीन हृदय से, नम्र हृदय से प्रभु की ओर फिरना होगा। Tell to Him, Lord, here am I. प्रभु से कहे, प्रभु मैं आहूँ, Touch me, Lord. मुझे छू ले प्रभु, Change me. मुझे बदल दे प्रभु, Transform my मेरे situation. परिस्थिति को बदल दे प्रभु। I would like to see your blessing. मैं तेरी आशीषों को देखना चाहता हूँ प्रभु। I would like to see mighty things happening through my life. मैं अपने जीवन में बड़े बड़े आश्चर्य कर्म को होते हुए देखना चाहता हूँ। I commit my life into your hands, O मैं तेरे Lord. हाथों में प्रभु अपने जीवन को समर्पित करता हूँ। Touch me and glorify your name. प्रभु जी मुझे छू और अपनी नाम की महिमा कर ले। Shall we close our eyes and look God in क्या हम इस prayer? समय में अपने आंखों को बंद करके प्रार्थना करें प्रियो? Let's pray, Father. आइए हम प्रार्थना करें। पिता, We thank you for this day. आज के दिन के लिए आपका धन्यवाद। Thank you for feeding your children in the wilderness, and you have showered the angels food from heaven, O Lord. धन्यवाद प्रभु जी कि जंगल में तूने लोगों को स्वर्ग का मन्ना खिलाया। Thank you for mighty miracles wrought as you came in the flesh into the world, O Lord. धन्यवाद प्रभु, जब तू इस संसार में देह धारण होकर आया और तूने हजारों को तृप्त किया। Continue to glorify your name. तेरे नाम की लगातार महिमा होने दे। We bind all the hindrances right now. सारे रुकावटों को हम यीशु के नाम से बांध देते We commit हैं। each one who is hearing to this voice. और आज प्रभु जो इस वाणी को सुन रहा है, सबको आपके हाथों में समर्पित करते हैं। Touch them right now. अभी इसी वक्त आप उन्हें स्पर्श कीजिए, You know what situation they are going क्योंकि through. तू ही जानता है कि किस परिस्थिति से वे गुजर रहे हैं। They may be trembling and weeping for their terrible situation, O हो Lord. सकता है प्रभु कि वे अपने जीवन की भयानक परिस्थिति को देखकर प्रभु जी डरे हुए से होंगे, सहमे से होंगे प्रभु। From today, let them see a new miracle in their प्रभु जी life. आज से वे अपने जीवन में एक नए आश्चर्य कर्म को देखने वाले हो जाए। Touch them. उन्हें आप स्पर्श कीजिए, Touch their उनके life. जीवन को स्पर्श कीजिए। Bless them and bless others also through their life. प्रभु उन्हें आशीषित कीजिए और उनके द्वारा औरों को भी आशीषित कीजिए। Thank you for your hand which is coming upon each of them. धन्यवाद प्रभु, आपका हाथ उन सभी के ऊपर में आ रहा है। Thank you for blessing many neighbors through their lives, O Lord. धन्यवाद प्रभु, उनके द्वारा कई पड़ोसी लोग आशीषित हो रहे हैं। Glorify your name. आपके नाम की महिमा हो। In Jesus' name we offer this prayer, our Father. यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं हमारे पिता। Amen. आमीन। प्रियो, हम आपको प्रोत्साहित करना चाहते हैं कि आप कबूतर की वाणी इस कार्यक्रम को हर शुक्रवार सुबह 10 बजे से 10:30 के बीच शुभ संदेश टीवी चैनल पर देख सकते हैं। यदि आपके पास इस संदेश से संबंधित कोई प्रश्न है या आपकी कोई प्रार्थना विनती है, तो आप हमें इस दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हम बड़े हर्ष के साथ आपको हमारे महानईम सेवकाई के बारे में अवगत कराना चाहते हैं। महानईम सेवकाई का दर्शन पास्टर आई जोसेफ इन्हें 1982 में प्रभु के द्वारा प्राप्त हुआ था। उस दिन से लेकर आज तक विभिन्न क्षेत्रों में यह सेवकाई शुरू है, जिसमें आत्मिक जागृति की सेवा तथा बाइबल पर आधारित अध्ययन सिखाया जाता है। इस सेवा के अंतर्गत प्रत्येक कलीसिया में बेदारी के लिए प्रार्थना और प्रोत्साहन के लिए प्रचार कार्य किए जाते हैं, साथ ही सामाजिक कार्य किए जाते हैं। 2013 में समाज के हित में कार्य करने हेतु महानईम बहुउद्देश्य संस्था का पंजीकरण कर इसकी स्थापना की गई। इस सेवा के अंतर्गत कूड़े कचरे में फेंके गए तथा पारिवारिक आर्थिक परिस्थिति के चलते जिन बच्चों का पालन पोषण सही रीति से होने में असमर्थ, ऐसे बच्चों का पालन पोषण कर भौतिक तथा आत्मिक शिक्षा प्रदान कर उन्हें समाज के लिए जिम्मेदार व्यक्ति बनाने के लिए
योजना आश्रम की स्थापना की गई। भूखे को रोटी तथा निराधार लोगों के लिए फीडिंग द हंग्री इस उपक्रम के माध्यम से अन्न जल सामग्री उपलब्ध की जाती है। इन सभी उपरोक्त सेवकाई के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं तथा अपना आर्थिक योगदान भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए फोन क्रमांक पर संपर्क कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे गए फोन क्रमांक पर संपर्क कर सकते हैं। उसी प्रकार दिए गए QR कोड का उपयोग कर अपनी भेंट राशि आपकी इस सेवकाई के लिए भेज सकते हैं। इस प्रकार आप भी इस सेवकाई का एक हिस्सा बन सकते हैं।